नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए निवेश की शुभ शुरुआत करना चाहते हैं तो आज मनी गुरु में हम आपको करेंगे गाइड और बताएंगे कि किन कैटेगरी और किन फंड में निवेश करके आप बना सकते हैं अपना दमदार पोर्टफोलियो। नए साल में नया निवेश कैसे करें, किन चीजों का रखें ध्यान, इन सभी सवालों के जवाब और बेहतरीन फंड बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा लेते हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज का। हमारे साथ एक और खास मेहमान है एसबीआई म्यूचुअल फंड के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह। डीपी सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। बहुत ही खास अवसर पर आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए हैं। एक तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और नया संवत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यही हम चर्चा कर रहे थे कि क्या खास है इस बार नए संवत में, कैसे हमारे लिए ये और भी ज्यादा लाभदायक हो सकता है, और बाजार खास तौर पर आपको कैसे लग रहे हैं बाजार आने वाले समय में। अब सबसे पहले तो सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वाति जी। और ये बहुत ही बढ़िया मौका है जो फिरोज भाई ने बोला, उसी को आगे ले जाते हुए अगर मैं बात करूं तो जितनी पॉजिटिविटी इस बार देखने को मिल रही है वो शायद पहले कई सालों से हमें नहीं देखने को मिली। और ये जो हम बात करते हैं पेंट अप डिमांड की, या वो भी पीछे हो चुका है, बट जिस तरह से पूरा माहौल देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन देखते हैं, वर्ल्ड में कैसे भारत को देखा जा रहा है आज की डेट में, तो उसमें सब जगह हमें पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। देयर आर डेफिनेटली सम हेडविंड्स, जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं पूरे विश्व में, उसका तो देखो कुछ सामना करना ही पड़ेगा। परंतु वो स्टैंड आउट वाली बात जो फिरोज भाई ने की वो तो बिल्कुल ही क्लियर है। वी आर एब्सोल्युटली स्टैंडिंग आउट एंड सी, उसमें जो स्टैंड आउट वाली पोजीशन का फायदा लेने के लिए उसमें ये है कि हमें बहुत ज्यादा के एकदम से जो बहुत ज्यादा पैसा लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली एक उस स्तर पे है जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लग रही है। परंतु एट द सेम टाइम हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ स्टैगर्ड वे में इक्विटी मार्केट में जाना पड़ेगा। बट जब हम देख रहे हैं इक्विटी की तरफ तो उस वक्त ये भी दिखने को मिल रहा है कि डेट की सिचुएशन बहुत बढ़िया हो रही है। आने वाले 3 से 5 साल में डेट भी एक बहुत बढ़िया रिटर्न निवेशक को देने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखें तो निवेशकों के हिसाब से चैलेंज भी है, परंतु अपॉर्चुनिटीज आर आउट नंबरिंग दी चैलेंजेस। तो आने वाले टाइम में इस नए संवत में जो आज से कल से स्टार्ट हो रहा है, उसमें मेरे को लगता है कि ये बहुत बढ़िया वर्ष रहेगा फॉर गेटिंग वेरी गुड रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। ओके, तो फिरोज और डीपी जी, आप दोनों की बात सुन के तो निवेशक काफी ज्यादा राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जितना उथल पुथल हमने बाजार में देखा है उसके बिल्कुल अलग हम एक पॉजिटिव तस्वीर आगे आने वाले समय में बाजार की देखने वाले हैं। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप नए निवेशकों के लिए भी होने वाला है। अब एक नया निवेशक बाजार में पहला कदम रखना चाहता है फिरोज, अब उनको चाहिए अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज कहां कहां पर हो सकती है मैं आप दोनों से जानना चाहती हूं। सबसे पहले फिरोज आपसे जानेंगे कि कहां पर निवेश सही है। हम देखते हैं पारंपरिक तौर पर हम इक्विटी में, डेट में, रियल एस्टेट में निवेश करने की बात करते हैं, गोल्ड में हम पैसे लगाते हैं, लेकिन कहां पर अभी बेस्ट मौका है निवेश करने का? स्वाति जी, मेरे हिसाब से हम एंसेस्ट्रली एक्विटी को बड़ी कम महत्वपूर्णता देते हैं, जो हमें इस संवत प्रण लेना चाहिए कि हमें उसको बदलाव करना चाहिए। अब काफी सारे एचएनआई इन्वेस्टर्स या रिटेल निवेशकों से मेरी बात हुई है अर्जों से, बट ये क्लियरली स्टैंड आउट होता है कि लोग जब रियल एस्टेट के और गोल्ड की बात करते हैं, एक व्यक्ति से मिला था मैं जो कह रहे थे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दो जिसमें 2-3 साल में पैसे बन जाएं इक्विटी में। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, आपने जो घर खरीद के किराए पे दिया वो कब खरीदा था? उन्होंने कहा 22 साल पहले। गोल्ड कब कितने साल तक होल्ड करते हैं? वो बोलते हैं सदियों तक, कभी बेचता ही नहीं हूं। गोल्ड और रियल एस्टेट को वो 20-25 साल सारी जिंदगी देने के लिए तैयार हैं, बट इक्विटी में बात आती है उनको 3 साल में पैसे बनाने हैं, 2 साल में पैसे बनाने। तो मेरी पहली एक गुजारिश होती है हर नए निवेशक से कि इक्विटी को ऐसे स्टेप चाइल्ड की तरह ना ट्रीट करें, उसको भी उतना ही अवसर दें, उतना ही समय दें जो दूसरी 2 एसेट क्लासेस को आप खुद ही दे रहे हैं। दैट्स पॉइंट 1। अगर ये बुनियाद ठीक बन गई तो पैसे बन जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
राइट, पौधा लगा के हर दिन निकाल के देखेंगे कि पौधा उगा कि नहीं होगा, तो नहीं उगेगा। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, इक्विटी एक बहुत सुनहरा अवसर है इंडिया में, क्योंकि इक्विटी में 10 से 12% निफ्टी की रिटर्न आने की 5-10 सालों की होल्डिंग पीरियड में पर एनम बहुत अच्छी संभावना है, 90%, 85% संभावना है। उसके बाद डीपी सर जैसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एसबीआई, उनके जो फंड मैनेजर हैं वो आपको 1-2%, 3% ज्यादा दे देते हैं, तो 13 से 15% की रिटर्न में आपके पैसे 10 सालों में 4 गुना हो जाते हैं कंपाउंडिंग की वजह से। तो लंबी अवधि के लिए लगाने हैं। इक्विटी में आपको एटलीस्ट अपना आधा प्रतिशत पैसा जो भी आपने बचाया हुआ है वो एटलीस्ट 50% लगाएं। ग्लोबली 60-70 भी लगाते हैं। रियल एस्टेट के प्रति हमारे इंडियंस का इतना प्रेम है कि 60-70% हमारा पैसा रियल एस्टेट में। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, गोल्ड और सिल्वर। अब सिल्वर की भी ईटीएफ्स चालू हो गई हैं, तो सिल्वर एक अनोखा अवसर है जो आप गोल्ड और सिल्वर में दोनों में डॉलर की एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि ये खरीदने से आपको ना सिर्फ रुपी की बट डॉलर की भी एक्सपोजर मिलती है। जो रुपी की वैल्यू घटती है समय से, उसको हेज करने में काम आता है। सिल्वर की भी ईटीएफ्स चालू हुई हैं, उसमें धीमे धीमे पैसे लगाना इज अ सेंसिबल थिंग टू डू। स्वाति जी बिल्कुल। और डीपी सर, जब निवेश के मौकों की बात होती है, पोर्टफोलियो प्लानिंग की हम बात करते हैं, इक्विटी भी है, फिक्स्ड इनकम भी है, डेफिनेटली यहाँ पर फिरोज ने गोल्ड की बात की, रियल एस्टेट की बात की। आपकी नजर में एक पोर्टफोलियो में अगर हम फिक्स्ड इनकम को शामिल कर रहे हैं, एक नया निवेशक है, वो करंट मौजूदा बाजार को देखते हुए इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो इस वक्त निवेश के लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं? स्वाति जी देखिए, फिरोज ने बात की रियल एस्टेट और गोल्ड की। वो एक व्यक्ति जिसके पास सरप्लस पैसा है, परंतु हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत ज्यादा परिवार जो है ऐसे हैं जिनके पास अभी सरप्लस आना शुरू हुआ है और जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ किया नहीं है, या अभी तक जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ बैंक डिपॉजिट में कर रहे हैं। अगर आज की डेट में मैं देखूं तो जितना बड़ा पैसा आज की डेट में भी निवेशक अपने बैंक डिपॉजिट में या फिक्स कूपन प्रोडक्ट्स में लगा रहे हैं, उनको ये बहुत जरूरी है कि ये पैसे को इक्विटी का एक टेस्ट देना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि लंबे समय में इक्विटी जो है आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है। फिरोज ने बात की 13 से 15% की, और मेरे को तो ये लगता है कि अगले 3 से 5 साल में जिस लेवल पे आज की डेट में डेट में यील्ड्स हैं, तो वहां पे भी डबल डिजिट रिटर्न इन्वेस्टर को मिल जाएगा। परंतु इन दोनों का फायदा लेने के लिए मैं पर्सनली इस बात से निजी तौर पे बहुत ज्यादा इस पे विश्वास करता हूं कि किसी भी निवेशक को जो पहली बार इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू कर रहा है, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की एक कैटेगरी है जिसमें 75% के करीब डेट में लगता है पैसा और 25% इक्विटी में होता है। उससे क्या होगा कि आपको इक्विटी का एक स्वाद भी मिलेगा और डेट आपकी जो पैसे को थोड़ा सुरक्षित भी ज्यादा रख सकता है। तो अगर हम इस कैटेगरी को देखें तो खर्चे के तौर पे भी इसका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम रहता है, और इसमें अगर हम रिटर्न देखें तो पिछले 3 सालों में एक अच्छा डबल डिजिट का रिटर्न बना है और आने वाले टाइम में भी बनेगा। और 3 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 साल से वो डेट कैटेगरी जो है उसमें टैक्स एफिशिएंसी बनती है। असल में तो इसमें हमेशा जो बात पहले कर रहे थे, एक लंबा समय देना चाहिए, तो फिर भी लिक्विडिटी के हिसाब से भी ठीक है कि आपको जब पैसा चाहिए आप निकाल भी सकते हैं। पर ये मैं निजी तौर पे कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, और मैं हर एक व्यक्ति को जो कि बल्कि रिटायर भी हो रहे हैं, और क्योंकि आज की डेट में लॉन्जिविटी बढ़ गई है, हिंदुस्तानियों की सेहत की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो लॉन्जिविटी की वजह से पैसा आपको जो रिटायरमेंट का पैसा वो ज्यादा समय तक यूज करने के लिए थोड़ा सा इक्विटी का तड़का बहुत जरूरी है, और वही आपके पैसे को लंबे समय तक चलाएगा। तो एक तो वो कैटेगरी मैं मानता हूं कि हमें जरूर अपने पोर्टफोलियो में लेके आनी चाहिए। और दूसरा, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स के पास जितनी कैटेगरीज हैं उनमें हर तरह की बकेट आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का पैसा है उसके लिए भी एक बकेट अवेलेबल है, 1 से 6 महीने से 3 साल तक है तो उसके लिए भी बकेट अवेलेबल है इन द डेट कैटेगरी। और एक जो नई चीज बहुत उभर के सामने आ रही है, जो नई एक कैटेगरी शुरू हुई है, टारगेट मैच्योरिटी फंड, जिसमें आपको मालूम है कि आपका पैसा कितना रिटर्न आपको देगा। उसमें कुछ
ज्यादा आपकी अनसर्टिनिटी नहीं है, उसमें भी निवेश की यात्रा शुरू की जा सकती है। अगर आप इक्विटी में, कोई व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता क्योंकि रिस्क है उसमें, परंतु मैं अपने तौर पे तो ये कभी भी ये सलाह नहीं दूंगा कि इक्विटी का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में हिस्सा। 25% बहुत सही है, तो फिर भी कुछ हिस्सा इक्विटी में और कुछ हिस्सा डेट में करके, तो टारगेट मैच्योरिटी फंड भी एक अच्छा विकल्प हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, टारगेट मैच्योरिटी फंड, ये कुछ कैटेगरीज जो पॉइंट आउट हुई हैं, जो डीपी सर ने यहाँ पर डिस्कशन किया हमारे साथ, इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। फिक्स्ड इनकम या डेट साइड से या फिर अगर इक्विटी में आप निवेश करना चाहते हैं, तो कुछ कैटेगरीज जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं या जिसमें निवेश के मौके बन रहे हैं, वो बताई डीपी सर ने। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद कौन से फंड में आप मुनाफे की स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हैं, इस पर भी रहेगी खास चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। नया संवत, नई शुरुआत, कहां करें निवेश? हमारे साथ हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड से मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह सर, और साथ ही डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के फिरोज अजीज। फिरोज, अब आपसे जानना हम चाहेंगे निवेश की स्ट्रैटेजी इक्विटी और डेट में खास तौर पर क्या अभी रखी जा सकती है, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। मे बी अलग अलग टाइम होराइजन के हिसाब से हम कैसा एसेट एलोकेशन सेट करें? यस स्वाति जी, अगर हम दो टाइम फ्रेम्स में ब्रेक कर दें, 5 year प्लस एंड 3 to 5 years, मैं ये मानना चाहूँगा कि इक्विटी एक्सपोजर्स कम हैं, इसीलिए जो भी गोल्ड और जो आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं, उसके अलावा जो आपके एसेट्स हैं, 5 year प्लस के लिए 80% इक्विटी, 20% डेट की रिकमेंडेशन दूंगा आज की करंट स्थिति में, एंड 3 to 5 years में भी 70% इक्विटी एंड 30% डेट की रिकमेंडेशन दूंगा। क्योंकि लास्ट 1 year जो है, लास्ट एक संवत में इक्विटी ने इतनी अच्छी रिटर्न नहीं दी है, तो आपको एक साल का टाइम करेक्शन मिल गया, 2-3% का डिस्काउंट भी मिल गया। लास्ट ईयर की वही सेम लेवल्स पे नहीं है हम, 2-3% का डिस्काउंट भी मिल गया। तो ऐसे समय में आप थोड़ी इक्विटी हैवी जाते हैं 3 to 5 years के लिए भी, देन इट विल बी प्रॉफिटेबल। तो पहला निर्णय ये लेना होता है कि एसेट एलोकेशन क्या करना है आपने। तो 5 year प्लस के लिए 80-20 और 3 to 5 years के लिए 70-30, और 3 years के नीचे है तो आप 20-30% इक्विटी में डाल सकते हैं, 70-80% आपको डेट में रखना है। दैट्स एसेट एलोकेशन। सेकंड निर्णय आपको यह लेना होता है कि इक्विटी में कैसे मैं भाग लूंगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से लूंगा या खुद स्टॉक्स खरीदूंगा। मेरे हिसाब से हर रिटेल निवेशक के लिए, भले ही उनको 5-10 साल का भी तजुर्बा हो, म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही जाना चाहिए। मैं खुद ही आज मैं कह सकता हूं गर्व से कि मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है और मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी साइड पे काफी अच्छा कर चुका है सदियों से। सो सेकंड डिसीजन इज कौन से प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म का प्रयोग होगा, सेकंड। थर्ड, डेट साइड में भी आप म्यूचुअल डेट के लो कॉस्ट ईटीएफ्स या इंडेक्स फंड्स खरीदें जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दिया जाता है। ये तीसरा कह रहा हूं मैं। और चौथा, आपने ये करना है कि आपको हर साल इसकी कॉम्बिनेशन को रिव्यू करना है और सिर्फ 10 से 11 इक्विटी म्यूचुअल फंड और 2-3 डेट म्यूचुअल फंड खरीदने हैं। सो दैट्स द कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस फॉर दिस संवत, स्वाति जी। बिल्कुल, तो इस संवत कैसे आप मुनाफे की शुरुआत कर सकते हैं, निवेश करें और डेफिनेटली अपना निवेश जारी रखें। और हाँ, जैसा फिरोज ने बोला, रिव्यू तो करें और एसआईपी को स्टेप अप करना भी उतना ही जरूरी है हर साल। डीपी सर, आपके निवेश के मंत्र हम कहेंगे क्या हो सकते हैं, जिससे आपके एक्सपीरियंस से भी जो हमारे जो नए निवेशक है वो सीखें और जाने कि हाँ, आने ना सिर्फ एक संवत के लिए, आने वाले कई संवत के लिए वो कैसे अपना एक सफल पोर्टफोलियो बना सकते हैं? नए निवेशक के, देखिए सबसे पहली बात तो स्वाति जी ये है कि आपने बात की एसआईपी की, तो एसआईपी एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है इंडिया के लिए, कि इंडिया में जो इस तरह के एसआईपी चल रही है किताब कहीं भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो जो 13-14 हजार करोड़ का हर महीने एसआईपी बुक से पैसा आना एक अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है। सबसे पहली बात तो ये, परंतु निवेशक के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी एसआईपी को ना तो केवल चालू रखे, बल्कि उसको अपनी इनकम के हिसाब से हर साल उसको स्टेप अप जरूर करे।
और अगर कोई व्यक्ति पहली बार निवेश की यात्रा में शामिल हो रहा है तो उसको पहले दिन से ही, जैसे अगर किसी व्यक्ति की आज की डेट में नई नौकरी लगी है तो पहले दिन से ही उसको एसआईपी तो करनी ही करनी है इक्विटी में, दैट इज वेरी नेसेसरी। तो अगर ओवरऑल मैं निवेशक की बात करूं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो भी जो इनकम ब्रैकेट जिनकी 40 से 60 साल के बीच में भी है और अभी तक उन्होंने निवेश स्टार्ट नहीं किया, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि इक्विटी का, जैसे पहले भी हमने बात की, जहाँ फिरोज भाई ने बोला कि 70% इक्विटी में होना चाहिए अगर 5 साल से ज्यादा का पैसा है, तो हम भी इसी मत के बिल्कुल हम उस पर चलना चाहते हैं। और आज आपके जरिए मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगा जो हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड में ही 5 लाख करोड़ का इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स का एक आंकड़ा पार किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वो आज नए सम्मत वाले दिन ही हुआ है, तो उसके लिए सबका बहुत शुक्रिया। परंतु इससे ये पता लगता है कि कितने लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और 5 लाख करोड़ का एक फंड है, उसके लिए हमें लगता है कि एक बहुत हमारे लिए बहुत मान का विषय है, हमारे लिए बहुत खुशी का विषय भी है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि एज ए फंड हाउस हम इतने पैसे को मैनेज करेंगे और इतने पैसों को जितने भी निवेशक हैं, जैसे फिरोज भाई जैसे लोग जब ये हम बोल देते हैं कि हमारे फंड मैनेजर 2 से 3% एक्स्ट्रा बना देते हैं, तो उस एक विश्वास से हमारी जो अकाउंटेबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। और हम सर ये कन्विक्शन ही है डेफिनेटली एसबीआई जैसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस का, और आपके एक्सपीरियंस से जो निवेशक डेफिनेटली सीख रहे हैं, और आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस इस नए कीर्तिमान के लिए जो कि आपने यहाँ पर हासिल किया है, और निवेशकों को काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा हुआ है। फिरोज, जाते जाते अपने पसंदीदा फंड्स जो पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। यस स्वाति जी, मैं क्विकली रीड आउट कर दूंगा। अगर हम देखें, आदित्य बिरला स्मॉल कैप अल्फाबेटिक ऑर्डर में बोल रहा हूं, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, डीएसपी मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग एक्विटीज। ये जो फंड्स मैंने रीड आउट किए, कुल मिला के 10 फंड्स मैंने रीड आउट किए। ये 10 को अगर आप साथ में खरीदते हैं, माना कि अगर आपकी 2000 रुपए की एसआईपी है तो बिल्कुल नहीं करना है आपने इतने सारे फंड, बट अगर आप एक मुश्त भी निवेश करना चाहते हैं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, पूरी 10 स्कीम्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की क्षमता रखती हैं। एक मात्र फंड हाउस है जिसमें 2 स्कीम्स मैंने रिकमेंड किए, बाकी हर स्कीम अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी की है। एसबीआई की 2 स्कीम्स, जाहिर सी बात है 5 लाख करोड़ का लोगों का अगर विश्वास है, लाख करोड़ बहुत बड़े होते हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई एसबीआई हैज टू एंड डीएसपी हैज टू, बट 8 अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। स्वाति जी, ये इक्विटी पोर्टफोलियो जरूर शुरुआत कर सकते हैं कोई भी नए निवेशक। स्वाति जी, हैप्पी दिवाली टू यू एंड डीपी सर एंड एवरीवन हु इज वाचिंग। बहुत धन्यवाद फिरोज आपका, और डीपी सर आपका भी हमारे साथ इस खास मौके पर आप शामिल हुए मनी गुरु में। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं नए संवत के साथ आपके निवेश की भी शुभ शुरुआत हो। और इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।